everyone, Namaste, I'm Vaishnavi, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to discussing about regarding PhD training which is conducted by Indigo. However, I have posted a video regarding the PhD training. It's almost been an year back and Indigo have made some changes in their video. So we're going to discussing about those changes. Please do not skip this video, watch till the end, and without any further delay, let's get into the video. तो व्हाट इज़ पीएचडी ट्रेनिंग? पीएचडी ट्रेनिंग का मतलब होता है प्री हायर ट्रेनिंग और ये उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जिनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन उनको थोड़े से पॉलिशिंग ब्रशन अप की ज़रूरत होती है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए इंडिगो अलग से ट्रेनिंग करवाते हैं जिसका नाम होता है पीएचडी ट्रेनिंग। और बेसिकली ये 1 और 2 मंथ्स के लिए होती है और पहले इसमें कोई चार्जेस नहीं पे करना होता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। बट रिसेंटली इंडिगो ने इसमें चार्जेस ऐड कर दिए हैं। अगर आप 1 मंथ के लिए सेलेक्ट होते हैं तो अराउंड 15,000 आपको पे करना होता है, या यदि आप 2 मंथ्स के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 20,000 आपको पे करना होता है और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। लेकिन अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं ना तो यू आर द लकीस्ट पर्सन, क्योंकि आपको ऑलरेडी आई फ्लाई का कल्चर, इंडिगो की पॉलिसी के बारे में थोड़ा कुछ ना कुछ तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अभी बात करते हैं कि आगे पीएचडी ट्रेनिंग में करवाया क्या जाता है। तो पीएचडी ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट ग्रामर, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल तक की ग्रामर के बारे में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यदि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हैं जिस वजह से आपको पूरा कम्युनिकेशन ही ख़राब हो जाता है, तो वो जिस चीज़ में आप लैक कर रहे हो उस चीज़ में वर्क किया जाता है। और पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पीएचडी ट्रेनिंग कब ख़त्म हुई, क्योंकि इसमें ना ऐसा होता है कि आपको खेल खेल में पढ़ाया जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, अराउंड 25 का बैच होता है ये, तो बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, रोल प्ले होता है। मतलब बहुत मज़ा आता है ये पीएचडी ट्रेनिंग को करने में, एकदम बिल्कुल आप बोर भी नहीं होगे। 6 to 8 आवर्स की होती है ये ट्रेनिंग और ये डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रक्टर की वो कितने आवर्स की आपकी ट्रेनिंग लेना चाहता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ना पीएचडी ट्रेनिंग में ना 2 रिव्यू होता है, एक मिड रिव्यू होता है और एक फाइनल रिव्यू होता है। जो मिड रिव्यू होता है ये आपकी मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग में भी कभी कभी कंडक्ट करवा देते हैं या फिर आपकी ट्रेनिंग के एंड में भी करवा देते हैं। और बेसिकली जो मिड रिव्यू होता है ना, इसमें आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है और ये आपको ये कह लो कि जो आपको फाइनल रिव्यू होने वाला है वो कैसे कंडक्ट होगा उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन रहता है मिड रिव्यू में। और जो फाइनल रिव्यू होता है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिव्यू होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप आगे के लिए सेलेक्ट हुए हैं, आप शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं हुए हो। तो ये फाइनल रिव्यू आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रिव्यू रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि आपको पीएचडी ट्रेनिंग में आपको कैसे परफॉर्म करना है। ये सब चीज़ें तो ट्रेनर आपसे कंडक्ट करवाएगा ही, लेकिन आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 कैंडिडेट्स का इसमें बैच रहता है, ठीक है। तो उन 25 में से आपको हाईलाइट होने की बहुत ज़रूरत है और आपको अपना इम्प्रेशन, बहुत अच्छा इम्प्रेशन आप अपने ट्रेनर के सामने आप बना के रखिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आप कोई भी रिव्यू पे अगर आप फंस जाते हैं या कहीं पे लैग करते हैं या शॉर्टलिस्ट नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट जो आपका जो ट्रेनर है वो आपकी हेल्प कर सके या फिर आपके बारे में बात करके आपको एक और चांस दे सके। क्योंकि मेरे पीएचडी ट्रेनिंग के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। फाइनल रिव्यू के टाइम पे भी ना, मतलब कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे, लेकिन हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने बात करी कि इनको प्लीज़ एक और मौका देना चाहिए, तो फिर उनको एक और मौका भी मिला था और उस टाइम पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो यदि अगर आपके ट्रेनर को पता है कि आप बहुत सीरियसली इस ट्रेनिंग को कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, मतलब सब चीज़ आपकी ऑलमोस्ट सब चीज़ आपकी परफेक्ट है, लेकिन आप डर गए हो या फिर कोई दूसरा रीज़न है जिस वजह से आप परफॉर्म नहीं कर सके हो, तो एटलीस्ट वो आपके बिहाफ में बात कर सकते हो और आपको सेकंड चांस मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर आपको सेकंड चांस दिया जाए,
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ना अपना इम्प्रेशन अच्छी तरीके से बना के रखना चाहिए। और जो पीएचडी ट्रेनिंग है ना, प्लीज़ इसको आप सीरियसली लेना, क्योंकि कब ऐसा होता है ना कि इसमें ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जो ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये क्या करवा रहे, क्यों करवा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूँ ना कि जो एक्टिविटीज़ सारी करवाई जाती है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस तरह से मतलब खेल खेल में आप पढ़ गए हो ये सारी चीज़ें। और जब मिड रिव्यू आएगा ना, तब आप खुद अपने आप को देखोगे कि यार आप में कितना चेंजेस आया है। आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन पे ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल में भी बहुत चेंज आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना बेसिकली जो पीएचडी ट्रेनिंग है ना, एक क्रू की लाइफ कैसी होती है, क्या मतलब सोना, कब सोना है, कब खाना है, क्या चीज़ें खानी है, वो सब चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाती है। तो बेसिकली आपको ना उस चीज़ के लिए ना अभी से ही पीएचडी ट्रेनिंग में आपको ट्रेन कर देते हैं ये। तो सिर्फ इसमें कम्युनिकेशन के बारे में नहीं होता, और आपकी जो लाइफस्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपका, ये कह लो यार, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो जाता है पूरा। तो अगर इसमें अगर 15 या 20,000 भी अगर आपको देना पड़ रहा है, तो ये वर्थ इट है। तो प्लीज़ आपकी जो पीएचडी ट्रेनिंग है ना, उसको आप सीरियसली लेना, और अपना इम्प्रेशन आपके इंस्ट्रक्टर के आगे आप बना के चलना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको कुछ और डाउट है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने कवर नहीं किया हो, और या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं पोस्ट करूँ, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं डिस्कस कर सकूँ। यदि आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है, तो उसके बारे में भी आप मुझे बताना, तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा पीएचडी ट्रेनिंग और जो मेरा इंटरव्यू का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे मैं अपने कैसे मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ही शॉर्टलिस्ट हो गया, अगर वो एक्सपीरियंस और वो सही टिप्स पे अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग आपको, आप किस तरह से, कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो, या आपको किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरी वीडियो में पोस्ट करूँ। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।